जैसे कि आपको पता है कि आज कबीर प्रकट दिवस यहाँ पे कनाडा में हम मना रहे हैं, जिसका हमने 3D कटआउट बनाया है, जिसके अंदर हमने ये दिखाया कि कैसे परमात्मा कबीर साहिब सह शरीर लहरतारा तालाब में आए थे और उनको जो नीरू और नीमा जुलाहा दंपत्ति थे, उनको वो शिशु रूप में मिले थे। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे ऋषि अष्टानंद जी साधना कर रहे थे और उस टाइम जब पूर्ण परमात्मा शिशु रूप में आए थे, उनका एक तेज प्रकाश उनको दिखा था। और जब उस तेज प्रकाश से जब उनकी आंखें उनको सहन नहीं कर पाई तो उनकी आंखें बंद हो गई थी और उसके बाद लेकिन उन्होंने एक शिशु रूप की झलक देखी। गीता जी महाराज जी की वाणी में बताया गया है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुर बैन विनोद, 4 वेद शास्त्र जो कहें 18 बोध। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने चारों वेदों शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान बताया गया है। गुरु का अनुयायी यही कहेगा कि भाई हमारा गुरु पूरा है, लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज को ऐसे कोई मनगढ़ंत तरीके से और लोकवेद के आधार पे पूरा गुरु नहीं बता रहे। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे सभी पवित्र धर्मों के पवित्र धर्म ग्रंथों को प्रोजेक्टर पर बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाया है और आज हम किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का इन पुस्तकों को लिखने का, इस अध्यात्म ज्ञान को समाज तक पहुंचाने का एक ही उद्देश्य है ताकि हर प्राणी सच्चे परमात्मा को जान सके और इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर उस पर पूर्ण परमात्मा को पा सके। जैसा कि आप लोग समाज में भी देख सकते हैं, हम सभी देखते हैं कि हर कोई पूर्ण परमात्मा के लिए भटक रहा है। सारी संगत ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਟੀਵੀ NRI ਚੈਨਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ अन्य ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੋ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, वो एज ए टेप रिकॉर्डर काम कर रहे हैं। सभी वेदों में अपने पवित्र धर्म ग्रंथों के जो हैं, जैसे हम क्रिश्चियनिटी में बाइबल है, हिंदुओं में वेद है, गीता जी हैं, उनमें से प्रमाण एक एक श्लोक एक एक पृष्ठ पेज नंबर पे बताते हैं कि ये देखो ये भगवान के लक्षण है, ये भगवान ये लीला करता है। आज के इस समागम में हमें एक बहुत ही अद्भुत सा आर्टिफैक्ट नज़र आया। क्या आप इस आर्टिफैक्ट के बारे में कुछ चंद शब्द हमें बता सकते हैं कि आज के समागम में ये क्या दर्शा रहा है? जी ज़रूर। जैसे कि आपको पता है कि आज कबीर प्रकट दिवस यहाँ पे कनाडा में हम मना रहे हैं, जिसका हमने 3D कटआउट बनाया है, जिसके अंदर हमने ये दिखाया कि कैसे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब सह शरीर लहरतारा तालाब में आए थे और उनको जो नीरू और नीमा जुलाहा दंपत्ति थे, उनको वो शिशु रूप में मिले थे। तो जैसे कि यहाँ पे हमने सारी जो हमने पोस्टर्स लगाए हुए हैं उसमें हमने दिखाया हुआ है कैसे लहरतारा तालाब पे जो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे ऋषि अष्टानंद जी साधना कर रहे थे और उस टाइम जब पूर्ण परमात्मा शिशु रूप में आए थे, उनका एक तेज प्रकाश उनको दिखा था और जब उस तेज प्रकाश से जब उनकी आंखें उनको सहन नहीं कर पाई तो उनकी आंखें बंद हो गई थी और उसके बाद लेकिन उन्होंने एक शिशु रूप की झलक देखी। जैसे हम अगर बहुत तेज़ सूर्य देखते हैं, हमारे गुरुजी बताते हैं कि सूर्य देखते हैं तो हमें उसकी जो उसके आकार है हम उसको सहन नहीं कर पाते और हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन हम उसका स्वरूप देख पाते हैं। ऐसे ही उनको एक शिशु रूप अपनी आंखें बंद जब उन्होंने करी, उनको वो दिखा था। तो जाके उन्होंने जो उनके गुरुजी थे रामानंद जी, उन्होंने जाके ये उनसे पूछा भी था कि मेरे को एक ऐसे प्रकाश का आभास हुआ और उसमें एक बच्चा दिखा। तो रामानंद जी ने भी ये बताया था कि कोई अवतार ही जब ऐसे आता है तब उसका ऐसे प्रकाश हमें दिख जाता है। तो जब ये वाली लीला हुई थी तो कमल के फूल पे नवजात शिशु के रूप में जब नीरू और नीमा लहरतारा तालाब पे स्नान करने गए थे तो उनको कमल के फूल पे शिशु रूप में वो पाए गए थे और जिनको वो उठा के अपने घर लेके गए थे और उन्होंने जो उनके
उनकी अपने बच्चे के रूप में उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। और तीसरी, जब 25 दिन हो गए, परमात्मा ने कोई मतलब कुछ भी दूध या ऊपर से पानी कुछ भी ग्रहण नहीं किया था, उसके बाद जो नीरू और नीमा है उन्होंने प्रार्थना करी थी, जिसमें शिवजी भगवान खुद एक साधु का रूप लेकर वहाँ आए थे और उनको परमात्मा ने शिशु रूप में ही उनको बताया था कि मैं सिर्फ कुंवारी गाय से ही वो कुंवारी गाय इनको कहो कि वो लेके आए और उसी से सिर्फ मेरा पालन पोषण हो सकता है। और उसके बाद नीरू नीमा कुंवारी गाय लेके आए थे और सिर्फ पूर्ण परमात्मा, ये वेदों में भी प्रमाणित किया गया है कि सिर्फ पूर्ण परमात्मा ही कुंवारी गायों से उनका पालन पोषण किया जाता है। और लास्ट जो हमने यहाँ पे पोस्टर दिखाया हुआ है कि जब शिशु रूप परमेश्वर कबीर जी का नामकरण संस्कार होना था, उसमें जब पूरी पवित्र कुरान शरीफ लेकर सब काजी वगैरह लेके आए थे, तो वहाँ पे पूरी पवित्र कुरान शरीफ में सिर्फ कबीर 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 ही शब्द रह गया था और सारी कोई भी आयत उसमें नज़र नहीं आ रही थी। तो उससे हमें पता चलता है कि कबीर साहिब सिर्फ कवि या संत नहीं थे, वो पूर्ण परमात्मा थे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम वीरेंद्र दास है जी। हमारे जीवन में एक सतगुरु की क्या भूमिका है? हमारे आप कैसे कह सकते हो कि संत रामपाल जी ही पूर्ण संत हैं? जी, हमारे जीवन में सतगुरुदेव की भूमिका एक बहुत बढ़िया है। जैसे परमात्मा की वाणी में आता है, सुख संवेद की वाणी में, कि भाई राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हूं भी गुरु कीन, और 3 लोक के वेदनी गुरु आज्ञा दीन। और फिर परमात्मा की वाणी में यह भी आता है कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोता बुझ छड़े मूड किसाना। अर्थात बिना सतगुरु के ना हमारी मुक्ति हो सकती और ना हमारे को सुख संवेद का और तत्व ज्ञान का पता चल सकता। और आपका जैसे दूसरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप सतगुरु संत रामपाल जी महाराज को कैसे पूर्ण संत मानते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे तो प्रत्येक गुरु का अनुयायी यही कहेगा कि भाई हमारा गुरु पूरा है, लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज को ऐसे कोई मनगढ़ंत तरीके से और लोकवेद के आधार पे पूरा गुरु नहीं बता रहे। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे सभी पवित्र धर्मों के पवित्र धर्म ग्रंथों को प्रोजेक्टर पर बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाया है। और आज हम किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। हर बच्चे से लेकर बुढ़ा तक एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है। हमारे चारों पवित्र धर्मों के पवित्र धर्म ग्रंथ, जैसे कि गीता की हम बात करते हैं तो गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में गीता ज्ञानदाता खुद अर्जुन को कहता है कि अर्जुन, ये संसार उल्टा लटकुआ पिप्पल का वृक्ष जान, और इस पिप्पल की ऊपर को जड़ें और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला इस पिप्पल के वृक्ष के जो संत प्रत्येक भाग को विस्तार पूर्वक बता देगा, स वेदविद, अर्थात वो पूरा संत अर्थात वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है। ऐसे ही पवित्र सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नानक साहिब अपनी वाणी में कहते हैं कि 2 अक्षर, कोई 2 गुप्त अक्षर हैं जिसको वो कोड वर्ड सतनाम कहते हैं, लेकिन उनका आज तक किसी ने पता नहीं कि वो 2 अक्षर क्या हैं। उनके बारे में नानक साहिब जी कहते हैं कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोई गुरु पूरा कावे, एक छड़ावे एक लिखावे, ता प्राणी निज घर को जावे। वो कोई भी गुरु आज इस धरातल पे 2 अक्षर का भेद नहीं बता रहा अलावा संत रामपाल जी महाराज के। तो इस आधार पे भी हम संत रामपाल जी महाराज को एक पूरा गुरु कहते हैं। ठीक इसी प्रकार इस्लाम धर्म का पवित्र सदग्रंथ कुरान शरीफ, वहाँ पर एक चैप्टर है 25, उसकी आयत नंबर है 52 से 59, 52 से 59 तक। उसके अंदर भी बिल्कुल निर्णायक ज्ञान दिया गया। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि भाई जिस परमात्मा ने पूरी सृष्टि को 6 दिन में रचाया और एक पानी की बूंद से पूरे संसार को बना चलाया, और वो परमात्मा 7वें दिन तख्त पे जा विराजा, उसका ज्ञान अर्थात उसकी खबर किसी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। ठीक इसी प्रकार का वर्णन क्रिश्चियन धर्म के पवित्र पुस्तक जो तौरात, जबूर, इंजल की जिल्द करके बनाया गया, जिसका नाम पवित्र बाइबल है, उसके अंदर भी इसी प्रकार के प्रमाण आते हैं। तो इन आधारों पर पवित्र सभी धर्मों के पवित्र पुस्तकों के आधार पर हम ये परिणाम देखने के बाद कह सकते हैं कि आज इस दुनिया में ही नहीं बल्कि पूरे 21 ब्रह्मांड में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत हैं।
नमस्कार मैम। सतसाहिब जी। तो संत रामपाल जी की भक्ति साधना अन्य गुरुओं से कैसे स्टैंड आउट करती है? जैसे कि हम देखते आए हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमेशा से बाकी धर्म गुरुओं को ओपन चैलेंज देते आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी गई पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा और जीने की राह में वेदों, शास्त्रों और हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया गया है कि आजकल क्या है कि जो अधर्म है, जब जब उसका विकास होता है और भक्ति जब हमारी कम होती जाती है संसार में, तो उस टाइम पे परमात्मा या तो स्वयं आते हैं या अपने किसी तत्वदर्शी संत को धरती पे भेजते हैं अपना सत्य ज्ञान प्रचार करने के लिए। तो परमात्मा ने वेदों शास्त्रों के आधार पर सतभक्ति बताई है। गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में बताया गया है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद शास्त्र जो कहें 18 बोध। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने चारों वेदों शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान बताया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी जैसे कि दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, नशा मुक्त, क्योंकि आप अगर दूसरे धर्म गुरुओं को देखोगे तो वो लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ जो शास्त्र विरुद्ध जो साधनाएं हैं, मनमाना आचरण है, जैसे जो हम परंपरागत साधनाएं करते आ रहे हैं, व्रत करना, उपवास करना और भाई ये सारी चीज़ें हम करते आ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को वो आगे विकास करते हैं, उन्हीं चीज़ को बताते हैं कि हाँ, और हम ईजिली उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी उनसे थोड़ा सा हटके ज्ञान देते हैं और वो पूर्ण ज्ञान है। परमात्मा बताते हैं कि हमें इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, हमें वेदों के आधार पर अपनी सद्भक्ति करनी होगी, जिससे हमारा कल्याण होगा। जैसे कि गीता की अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में बताया गया है, 17 के श्लोक 23 में बताया गया है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च विहिता च पुरा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस श्लोक को भी अच्छे से डिफाइन करके बताया है कि जो 3 विधि से जो संत सतभक्ति बताता है, 3 विधि से जो हमें साधना करती है, 3 मंत्र हमारे संत रामपाल जी महाराज जी प्रदान करते हैं, जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष होगा और सबसे मेन है हमारा पूर्ण कल्याण होगा। क्योंकि बाकी जो धर्म गुरु हैं वो आपको पता है कि हम उन चीज़ों को, उनसे कोई मतलब नहीं है कि हम कोई नशा छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे गुरुजी सबसे पहले यही बताते हैं कि पहले ज्ञान समझो, जो हमारे नियम हैं पहले आप उनको एक्सेप्ट करो। अगर आप उनको नियम को निभा सकते हो सदा जीवन, तो आप हमारी भक्ति प्रदान करो। और इस सत भक्ति से परमात्मा खुला चैलेंज देते हैं कि कैंसर क्या उसका बाप भी परमात्मा की इस भक्ति से सब कुछ खत्म हो जाता है। नमस्कार मैम। सतसाहिब जी। जैसे कि ये 2 बुक्स जो ज्ञान गंगा और जीने की राह आपके पास है, हमने अक्सर देखा है कि ये 2 पुस्तक बहुत ही ट्रेंडिंग रहती है सोशल मीडिया पर। तो ये जो 2 बुक्स हैं, आपके जो भगत समाज हैं वो इन पुस्तकों को इवन फ्री भी बांट रहे हैं, चाहे वो भारतवर्ष हो या विदेश हो। तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है कि आप लोग इस पुस्तकों को फ्री भी बांटना चाह रहे हो? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का इन पुस्तकों को लिखने का, इस अध्यात्म ज्ञान को समाज तक पहुंचाने का एक ही उद्देश्य है, ताकि हर प्राणी सच्चे परमात्मा को जान सके और इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर उस पर पूर्ण परमात्मा को पा सके। जैसा कि आप लोग समाज में भी देख सकते हैं, हम सभी देखते हैं कि हर कोई पूर्ण परमात्मा के लिए भटक रहा है। संसार में हर तरह के पंथ, बहुत तरह के धर्म प्रचलित हैं, लेकिन कहीं भी शांति, वो पूर्ण अध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। आप सभी ने कभी ना कभी जीवन में ये महसूस किया होगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। वो कमी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के भक्ति ज्ञान से पूर्ण होती है। जैसे कि ये पुस्तक ज्ञान गंगा, इसमें सभी धर्मों के पवित्र शास्त्र और ग्रंथों के प्रमाण दिए गए हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है। वो कबीर साहब पूर्ण परमात्मा, उनको कैसे उन्होंने पूर्ण परमात्मा बताया है, वो सारा ज्ञान इस पुस्तक में है। आप सभी इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप शंका समाधान से संपर्क कर सकते हैं, इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, हमारे गुरु जी के सत्संग सुन सकते हैं, जिसमें बहुत सारे आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। और दूसरी पुस्तक जो है वे ऑफ लिविंग, ये पुस्तक हमें बताती है कि एक भक्त को कैसे अपना जीवन इस संसार में जीना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान और संसारिक जीवन बहुत भिन्न चीज़ें हैं। अगर कोई पूर्ण परमात्मा को पाना चाहता है तो उसको समाज में और अपने अध्यात्म में एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अगर आप दूसरे धर्मों को भी देखो,
अगर दूसरे पंथ भी हैं, अगर आप उनके भी तौर तरीक़ों को अगर आप देखते हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है कि आप एक पाखंडवाद को फॉलो कर लो, आप एक रिचुअल फॉलो करो, उसके बाद आप 1.5-2 घंटा भक्ति करो, इट डज़न्ट मैटर आप उसके बाद क्या कर रहे हो। लेकिन हमारे गुरुजी का ज्ञान ऐसा नहीं है, हमारे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब का ज्ञान ऐसा नहीं है। वो हमें सुबह उठने शुरू से अपने नित्य नियम से लेके हमारे जीवन के जो बड़े डिसीज़न हैं, वो सारा हमें बताते हैं कि आप एक अच्छे भक्त बन के, एक सच्चे भक्त बन के कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जीने की राह पुस्तक, फिर से ये भी पुस्तक किसी एक विशेष जाति, धर्म, संप्रदाय से संबंधित नहीं है। समाज का कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ सकता है और अपना जीवन सुधार सकता है। इसमें बहुत सारे समाज सुधार के संदेश दिए गए हैं, जैसे कि आप नशा मुक्त जीवन कैसे जी सकते हैं, आप कैसे उस पूर्ण परमात्मा को पा सकते हैं, जैसे दहेज नहीं लेना है, पारिवारिक समस्याएं किसके घर में नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी का ज्ञान उन सभी समस्याओं को एक पल में समाप्त कर देता है। जिस किसी को ये ज्ञान समझ आ जाता है, उसका परिवार, उसका घर ही एक सतलोक है। और इस तरह के प्रमाण आपने यहाँ पे बहुत भक्तों से सुने होंगे। तो आप कनाडा की पॉपुलेशन को क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे? देखिए, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵੈਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ TV NRI ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ अन्य ਜਿਹੜੇ TV ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੋ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम युद्धवीर दास है जी। आप किस संत को फॉलो करते हो और वो संत कबीर साहब को सुप्रीम गॉड कैसे सिद्ध कर रहे हैं? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी हूँ और मैं पिछले काफ़ी वर्षों से उनको फॉलो कर रहा हूँ, और वो कबीर जी को पूर्ण परमात्मा सिद्ध कर रहे हैं। सो आपने क्वेश्चन बोला है कि वो किसको बताते हैं, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते। वो एज ए टेप रिकॉर्डर काम कर रहे हैं। सभी वेदों में अपने पवित्र धर्म ग्रंथों के जो हैं, जैसे हम क्रिश्चियनिटी में बाइबल है, हिंदुओं में वेद है, गीता जी हैं, उनमें से प्रमाण एक एक श्लोक, एक एक पृष्ठ, पेज नंबर पे बताते हैं कि ये देखो, ये भगवान के लक्षण है, ये भगवान ये लीला करता है। जैसे कि वो अपने ऋग्वेद में भी लिखा है कि वो परमात्मा सह शरीर आता है इस धरती पे, और वो लीलाएं करने के लिए आते हैं, कमल के फूल पे विराजमान होते हैं, और उनका पालन पोषण कुंवारी गायों के दूध पीने से होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि कबीर साहब जी का पालन पोषण भी कुंवारी गायों से आया था। वो 25 दिन तक उन्होंने कोई खाना नहीं खाया था। तो स्वयं शिव जी आए थे अवतार लेके, साधु का वेश बना के। उन्होंने वो निरुनिमा कबीर जी के मुंह बोले माता पिता से मिले थे। तो उन्होंने खुद कबीर परमात्मा से पूछा था कि आप कौन हैं, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो कबीर जी ने, शिव जी, ये प्रमाण सभी हैं, आप सत्संग सुनोगे संत रामपाल जी महाराज के तो विस्तृत जानकारी है। अभी इंटरव्यू है तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ थोड़ा। तो स्वयं कबीर जी जो 25 दिन की आयु थी जिनकी, उन्होंने शिव जी से बात करी। उन्होंने बताया कि मैं कुंवारी गायों का ही दूध पीता हूँ, आप निरुनिमा को बोल दीजिए कुंवारी गायें ही लेकर आए, और आप उसको थापी लगा देना, उसके ऊपर हाथ रख देना, वो दूध देने लगेगी। फिर उन्होंने ऐसे किया, दूध देने लगी। उसके बाद कबीर जी का पालन पोषण ऐसे ही हुआ था। उसके बाद आप कबीर जी के बारे में पढ़ोगे तो पूरी 120 साल रहे वो, यही लीलाओं से भरा है उनका जीवन। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही प्रमाण दे के उनको पूर्ण परमात्मा सिद्ध करते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज की एक ऐप है, संत रामपाल जी महाराज, जिसका आप गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से, बिना ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उनकी वेबसाइट भी है जिसको आप विजिट कर सकते हो। उसके अंदर भी हम आपको कुछ प्रमाण दे देते हैं। जैसे परमात्मा का नाम कबीर है, सबसे पहला प्रमाण तो इसी का है अथर्ववेद में, कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 1 और 7 में। इसमें क्लियर है
बिल्कुल साफ लिखा गया है कि परमात्मा का नाम कबीर है, कबीर देव। इसके अलावा पूर्ण परमात्मा कबीर देव हैं, वो तीसरे मुक्तिधाम यानी कि सतलोक में रहते हैं। इसका प्रमाण हमें मिलता है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 और मंत्र 18 में। ऐसे ऐसे ये प्रमाण आप देखोगे, इसमें लाखों प्रमाण सहित संत रामपाल जी महाराज कबीर जी के बारे में बताते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज इन प्रमाणों से ही कबीर जी को भगवान सिद्ध करते हैं।